यदि किसी भिन्न के हर में 2 या 5 का गुणज तथा सिर्फ 2 या 5 दोनों में से किसी का भी गुणज हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से शांत दशमलव होगा। अब यहाँ पर समझना है कि भिन्न होता है क्या। एक्स वाई ऊपर वाला को अंश बोलेंगे और नीचे वाला को हर बोलेंगे। अब देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब देखिए आपको समझना है, मान के चलिए 17/8 है ना। इसको शॉर्ट रूल से निकालेंगे। क्या करेंगे, हमको तो क्लियर पता चल रहा है कि 8 जो है 8 को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या इसमें 2 का सिर्फ गुणज है? हाँ है। अगर मान इसमें अगर 17/8 है, इसको अगर नीचे सिर्फ 2 का गुणज है तो यह संख्या ऑटोमेटिक अगर इसमें भागा देंगे तो शांत हो जाएगा। अब देखिए भागा देके बताते हैं। 8 + 17 8 दूनी 16 1.0। अब जब एक बार पॉइंट दे दिए तब जितना मार्ग इनको भागा लगाना है, शून्य बैठाते चल जाएंगे जब तक कि कटेगा नहीं। 8 एकम 8 2 0 8 दूनी 16 4 0 8 5 40। क्या शांत हो गया? हाँ, तो मेरा आंसर क्या होगा? 17/8 शांत दशमलव होगा। अब सभी स्टूडेंट लोग को हम यह बताना चाह रहे हैं, क्या अगर हम ऑब्जेक्टिव हमको बनाने के लिए कहेगा तो अगर इस तरह का 3-4 मैथ दे देगा तो क्या संभव है कि ऐसा पुराना मेथड से बनाएंगे तो हमको जल्दी हो जाएगा? नहीं। इसलिए इस मेथड को फॉलो नहीं करना ऑब्जेक्टिव। चलिए आप लोग को सबक बताते हैं। मान के चलिए कि पहला है 17/8। अगर इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे 2 × 2 × 2, क्या इसमें जो लिखा है थ्योरी में कि सिर्फ हर में अगर 2 का गुणज हो उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 का गुणज रहेगा तो शांत होगा। तो हमको डायरेक्ट में लिख देना है, यह भिन्न शांत दशमलव होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब बारी बारी से सबको बताते जाएंगे। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 3/8। क्या इसको हम भाग देंगे? नहीं भाग देंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि इसका गुणनखंड जब करेंगे तो सिर्फ 2 का गुणज आएगा। 3/8 2 का गुणज आएगा, इसलिए भाग नहीं देंगे। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे क्या चीज है? शांत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर देखो वहां लिखा हुआ है 3। क्या इसको मान के चलिए 2000 है ना। इसमें 2 है कि नहीं? अगर इसको गुणनखंड ज्यादा करेंगे, हम मान लीजिए गुणनखंड भी कर देते हैं। 2 है, इसको 10 × 10 लिखेंगे। अब देखिए 2 × 5 10 है तो 2 × 5 करेंगे तो 10 यही चीज लिखे हैं, सिर्फ इसको छोटा बना रहे हैं। 2 × 5 क्या नीचे क्या चीज आया? 2 और 5 के अलावा कुछ और आया? तो नहीं, सब कुछ नहीं आया। जब नहीं आया कि मेरा क्या होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। 4 13 125। क्या अगर हम इसको करेंगे
5 गुना 5 गुना 5 125 आ गया। क्या इसका नीचे क्या आया? सिर्फ 5 है, इसलिए यह क्या होगा? शांत होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 27/8। ये तो हम बता चुके हैं कि अगर 27 है, इस नीचे अगर 2 का गुणज है क्या होगा? शांत होगा। अब चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 780। अब देखिए इधर 7 है, इसमें तो गुणज है इसी का। मान के चलिए इसे लिखिए 8 गुना 10। 8 गुना 10 लिख दिए। इसको तो छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं 8 को, और 10 को भी छोटा। क्या 2 और 5 के अलावा कुछ और है? तो नहीं, सब नहीं है। जब नहीं है तो यह संख्या क्या होगा? पूरा पूरी 80 से यह कट जाएगा, और कट जाएगा और कहीं कुछ नहीं बचेगा। शांत दशमलव होगा, इसलिए शांत होगा। अब चलो 7 नंबर। अब देखो 7 नंबर। अब 7 नंबर देखो, इसी में तो दिक्कत है। 15 है हुआ, अब इसको छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे। 2 गुना 2 नहीं होगा। चलो फिर से देखो 6 3 गुना 5 लिखेंगे। अब हमको यहाँ पर सोचना है, क्या 5 और 2 के अलावा कुछ और आ गया है? हाँ सर आ गया है। जब 3 आ गया है तो मेरा क्या होगा? आसान होगा। क्यों कि हर में हमेशा 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, बस, या उसका गुणज या उसका गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन मेरा 2 और 5 के अलावा एक 3 आ गया, इसलिए क्या होगा? आसान होगा। अब चलिए आपको अब 9 बताते हैं। 8 नंबर मान के चलिए 129। अब देखिए ये वाला है, इसमें हमको खोजना है शांत और अशांत का एक तरीका है कि हर में 2 और 5 के अलावा कुछ तीसरा अंक नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 भी है, 5 है, लेकिन 7 अगर फालतू के, इसके वजह से ये आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं रूल में लिखा गया है, इसलिए क्या होगा? आसान होगा। अब चलिए आपको 9 नंबर देखना है। 9 नंबर